तो क्या आपका भी दिमाग रासायनिक समीकरण को सुन करके चकरा जाता है? क्या आप भी इन सभी को देख करके ऐसा सोचते हैं कि अरे यार, ये केमिस्ट्री तो बहुत ही कठिन है, मेरे पे नहीं बनती है? तो आज से ये डर बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म, क्योंकि मैं यहाँ पर इस वीडियो में एक ऐसा धमाका करने वाला हूं जिससे जो रासायनिक समीकरण का डर है ना, वो बिल्कुल जल करके राख हो जाएगा। तो तैयार हो जाइए, उठाइए अपनी पेन और कॉपी, और मैं यहाँ पर आपको केमिकल इक्वेशन का बॉस बना दूंगा। तो उठाइए अपनी पेन और कॉपी और बन जाइए केमिस्ट्री के चैंपियन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जरूरत क्यों होती है। तो देखिए कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया, अब रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन तो आप लोग जानते ही हैं, में बाएं तरफ यानी कि रिएक्टेंट साइड और दाएं तरफ यानी कि प्रोडक्ट साइड पर हर जगह जब जो एलिमेंट होते हैं उनकी गिनती यदि बराबर होती है, तब ये जो समीकरण होता है वो संतुलित यानी कि बैलेंस्ड समीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो रिएक्टेंट हैं और जो प्रोडक्ट हैं, यदि उनके एलिमेंट्स की जो संख्या जो है वो यदि बराबर होती है तो फिर वो क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, तो इसकी नीड क्या है, हमें समीकरण को संतुलित करने की क्यों ज़रूरत है। तो इसकी हमें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हमें किसी भी समीकरण को संतुलित करना जरूरी होता है। ठीक है, अब देख लीजिए कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण कैसा दिखता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ए लिखा है हाइड्रोजन प्लस के ऑक्सीजन, तो आपको पता है कि क्या बन जाता है, जल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एक असंतुलित समीकरण लिखा है। कैसा लिखा है, असंतुलित समीकरण। अब देखिए इसकी पहचान क्या है, आप तो पहचान ही गए होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो 2 हैं। या हाइड्रोजन कितने तत्व हैं, तो 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 हैं, हाइड्रोजन भी 2 हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन तो 2 हैं लेकिन ऑक्सीजन बेचारा क्या है, अकेला। तो यहाँ पर ये अनबैलेंस्ड है, इसलिए इसको बोल देते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। और संतुलित रासायनिक समीकरण कुछ ऐसे दिखेगा। ये कैसा है, संतुलित। ये कैसा समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, 2 दूनी कितने हैं, 4 हाइड्रोजन हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। तो हाइड्रोजन देख लीजिए यहाँ पर 2 दूनी 4 हैं और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 एकम 2। तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर कितने हैं, 2। यानी कि यहाँ पर कहानी बराबर है, हाइड्रोजन भी 4 हैं और ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 हैं। तो ये हो जाएगा एक संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसको कैसे करते हैं, तो इसी को मैं बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो आइए जल्दी से इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप बेहतरीन तरीके से। तो देखिए संतुलन की 5 स्टेप्स, यहाँ पर जो 5 स्टेप मैं इसका मैजिक ट्रिक के साथ बिल्कुल आपको समझाऊंगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी बिल्कुल। तो 5 स्टेप में से फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, देखिए जरा ध्यान से स्टेप्स को अपने दिमाग में बिठाते जाइए। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, सभी तत्वों की पहचान करें, यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट में दोनों तरफ कौन कौन से तत्व हैं उनको सबसे पहले अपन को लिखना है। जैसे उसी जल का उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने ये जल का लिया, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है और इस साइड भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यानी कि हमारे पास में 2 तत्व हैं, एक है क्या, हाइड्रोजन, और दूसरा है क्या हमारे पास में, ऑक्सीजन। तो सबसे पहले आप लोगों को दोनों साइड के तत्वों की पहचान कर लेनी है कि रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में कौन कौन से तत्व हैं। तो यहाँ हमारे पास में कौन कौन से तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हमने ये पहचान लिए। तो अब देखिए सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है। तो देखिए सेकंड स्टेप, अपन को अब क्या करना है, प्रत्येक तत्व की संख्या गिनो, यानी कि एटम्स को काउंट करना है और दोनों साइड पर हर तत्व के परमाणुओं की संख्या को देखना है। ठीक है, अभी आप लोग देखेंगे तो काम नहीं चलेगा, आप देख भी सकते हैं लेकिन अभी आप लोग पेन और कॉपी पर लिखेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। तो देखिए जरा, जैसे हमारा यहाँ पर है H2 प्लस के O2 बराबर के H2O। तो देखिए ये हमारा क्या कहलाता है, LHS यानी कि बायां पक्ष, और ये कहलाता है हमारा RHS यानी कि दायां पक्ष। तो अब इनकी हम लोग गिनती करते हैं कि LHS में कितने परमाणु हैं और RHS में कितने परमाणु हैं। तो देखिए जरा
LHS और इस साइड में लिख लेता हूँ क्या RHS। तो सबसे पहले LHS में देखते हैं हाइड्रोजन। तो LHS में जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं देखिए जरा, H के आगे कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 2, तो हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, तो देखिए जरा ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2। अब देखते हैं RHS में, तो इनको जरा मैं ऐसा हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आप लोग और अच्छे से समझते रहें। हाँ, तो देखिए यहाँ पर H और O, तो H तो देखो यहाँ पर कितने हैं 2 लिखे हुए हैं, कितने हैं 2, तो H तो यहाँ पर 2 हो गए, और O कितना लिखा है भाई साहब, अकेला है O, तो O को लिख देंगे 1। अब देखिए ये बैलेंस नहीं है ना, तो ये आपका दूसरा स्टेप है कि दोनों साइड के तत्व की परमाणुओं की संख्या को आपको ऐसा लिख लेना है। पहली बार यदि आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग ऐसा कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन यदि आप लोग इनको कर चुके हैं तो आप लोग फिर बाद में इनको दिमाग में भी सेट कर सकते हैं, मतलब दिमाग में सोचते जाना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ऐसा आपको दिमाग में रख लेना है। अभी के लिए यहाँ पर लिखते जाइए, ठीक है। और दिमाग में भी आप लोग रख सकते हैं यदि आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में देखिए आपको क्या करना है। थर्ड स्टेप में देखिए आपको क्या करना है, ये कलर्स ठीक नहीं है, इसके लिए मैं वही कलर लेता। हाँ, तो देखिए थर्ड स्टेप में अपन लोग क्या करेंगे, बड़े तत्वों से शुरुआत करते हैं, ठीक है। यानी कि स्टार्ट विद मेटल और बिग मॉलिक्यूल्स, जो बड़े तत्व हैं या जो मेटल हैं उनसे सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे। लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन है, क्या है हमारा जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, इनको हम लोग कहाँ करेंगे, इनको हमेशा हम अंत में संतुलित करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अक्सर 2 जगह पर होते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में देखेंगे, पहले और मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। तो देखिए जरा इसमें हम कैसा करेंगे, ये हमारा क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें तो यही हैं, तो अब यही हैं तो इनको ही पहले देखना पड़ेगा। तो अब बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ। तो स्टेप 4 क्या कहता है, इसके लिए मैं तो स्टेप 4 क्या कहता है देखिए जरा, जरूरत के अनुसार संख्याओं यानी कि कोफिशिएंट को लगाओ, और किसी तत्व के परमाणु कम हो तो वहाँ 2 से शुरू करके संख्याओं को बढ़ाओ, ठीक है। कोफिशिएंट यानी कि हमें संख्याओं के आगे लगाना है। इस बात को आप लोग बड़े ध्यान से ध्यान रखेंगे कि कोफिशिएंट मतलब संख्या के आगे लिखना है, किसके, तत्व के। आपको तत्व या कोई भी क्या है मॉलिक्यूल है, तत्व है या कोई क्या है परमाणु, तो उसके आपको कहाँ पर लिखना है, आगे लिखना है, ठीक है। कहाँ लिखना है, आगे, क्योंकि कोफिशिएंट है तो आगे लगाएंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पर मुझे 4 लिखना है, तो मैं हमेशा इसके आगे ही लिखूंगा, ना कि मैं यहाँ पर इसको मिटा करके 4 कर दूंगा, या मैं यहाँ इसकी घाते 2 लिख दूंगा, या फिर मैं ऐसा 4 ऐसा नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, इसके आगे लिखूंगा, क्योंकि कोफिशिएंट लिखना है तो हमेशा इनके आगे ही होंगे। ऐसे में बीच में नहीं धंसा सकता, यहाँ पर भी नहीं मैं धंसाऊंगा। मैं कहाँ लिखूंगा, केवल आगे, क्योंकि ये कोफिशिएंट है, ठीक है। हमेशा ये किसी भी तत्व के या किसी भी परमाणु के सबसे आगे आएंगे, ऐसे बीच में भी नहीं यहाँ लिख सकते अपन। इस बात को अपन को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि कोई कोई जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 चाहिए, तो क्या करेगा कि यहाँ पर 2 लिख देगा, या फिर यहाँ पर 2 लिख देगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये कोफिशिएंट है, तो ना तो अपन नीचे लगा सकते, ना ही अपन ऐसा बीच में धंसा सकते। आपको केवल वहाँ पर आगे रखने की छूट है, क्योंकि हम लोग कोफिशिएंट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और आपको इस बात का भी बड़े ध्यान से ध्यान रखना है कि नीचे तो कभी भी नहीं लिखना है, क्योंकि जो यहाँ पर उन्होंने मॉलिक्यूल बना दिया है, ये जो प्रोडक्ट बना दिया है, वो पहले से ही बना हुआ है। आपको नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके साथ में आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। आपको हमेशा कहाँ लिखना है, आगे, आपको आगे लिखने की भरपूर छूट है, ठीक। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो देखिए जरा आप काउंटिंग करते हैं, तो अब H2O के आगे 2 लगाओ। अब H2O के आगे 2 क्यों लगाना है, देखिए जरा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, लेकिन ऑक्सीजन 1 है। तो हमें क्या करना है कि ऑक्सीजन को 2 बनाना है, क्योंकि RHS में कितने हैं, 2। तो हम देखिए यहाँ पर लिख नहीं सकते, यहाँ पर कभी नहीं लिखना, इसकी घात अपन लगा नहीं सकते तो यहाँ नहीं लिखना, इसके आगे लिख नहीं सकते तो नहीं लिखना। तो कहाँ लगाएंगे, H2O के आगे 2 लगाएंगे, यहाँ पर। अब जैसे ही हमने यहाँ पर 2 लगाए, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही हमने यहाँ पर 2 लगाए, तो देखिए इन दोनों का आपस में क्या होता है, गुणा। आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए, इन दोनों का आपस में क्या होता है, गुणा।
तो हाइड्रोजन होगा कितने, 2 और 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन कितने होगा यहाँ पर 2। तो ऑक्सीजन का तो काम निपट गया, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का काम गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, गुणा होने से 4 हो गए। तो अब देखिए इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। तो बाएं साइड में यानी LHS में देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वह 2 है, लेकिन दाएं साइड में कितने होगा 4। तो अब H2O के आगे भी 2 लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर भी क्या लगा देंगे 2। तो अब देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने 2, तो यहाँ पर भी 2, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2। तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो गया, हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। क्या हो गया, पूरी तरीके से संतुलित। तो इस समीकरण को बोल देते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो लास्ट स्टेप क्या है, देखिए जरा, समीकरण की दोबारा जांच करें, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल छूट सकता है, तो हमें समीकरण की दोबारा क्या कर लेनी है, जांच कर लेनी है। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितने होगा, 2 दूनी 4, तो H कितने होगा 4, ऑक्सीजन कितने होगा यहाँ पर 2, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने होगा, 2 दूनी कितने होगा, H कितने होगा यहाँ पर 4, और ऑक्सीजन कितने होगा यहाँ पर इससे 2, तो O कितने होगा 2। तो देख लीजिए सबकी कहानी बराबर है, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, यानी कि ये कैसा हमारा बिल्कुल संतुलित है। तो ऐसा आपको देख लेना है, और ये हमारा क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल क्या होगा, आंसर। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये आपकी क्लास 10th के लिए तो बहुत हेल्पफुल हैं ही, क्लास 9th वालों के लिए भी हैं, और क्लास 11th और क्लास 12th, क्योंकि केमिस्ट्री यदि आप सब्जेक्ट लेते हो तो ये वहाँ पर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत सारी अभिक्रियाओं को आपको संतुलित करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया है आपको। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स, और ये एग्जाम्पल आप लोग कर करके बहुत ही अच्छे तरीके से समीकरणों को संतुलित करना समझ जाएंगे। वैसे तो आप समझ ही गए हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा पहला है कि एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दी, तो हमारे पास में Al2O3 बन गया। तो अब आप लोग इनकी जो परमाणु हैं या तत्व हैं उनकी संख्या को दिमाग में रखते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम एक तत्व, ऑक्सीजन 2 तत्व, और यहाँ पर भी एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, यानी कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले किसको संतुलित करेंगे, एल्यूमिनियम को। तो यहाँ पर देखिए 2 हैं एल्यूमिनियम, और यहाँ पर कितना है 1, तो सबसे पहले इसको अपन क्या बना देते हैं 2। तो चलिए मैंने ये 2 बना दिया। तो ये 2 और ये 2 तो हो गए। अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 3। तो देखिए इस ऑक्सीजन के आगे ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि मैं यहाँ पर लिख दूँ और वे 3 बन जाएं, क्योंकि अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 2 एकम तो 2 ही होंगे। अगर अब मैं 2 लिखता हूँ तो ये कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4। तो फिर अपन को इसकी संख्या को भी बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं देखिए जरा, 3 हैं, और यहाँ पर कितने हो गए 4। तो फिर इसके आगे अपन को कुछ लिखना पड़ेगा। तो 2 ही से शुरुआत करते हैं, तो चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2। तो अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितने होगा, 3 दूनी 6, और एल्यूमिनियम कितने होगा, 2 दूनी 4। तो अब हम लोग पीछे की तरफ बढ़ेंगे। तो एल्यूमिनियम को कितना कर देंगे, 2 दूनी कितने 4, और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 दूनी 4 हैं, लेकिन 2 से काम नहीं बनेगा क्योंकि 6 होगा, तो यहाँ पर कितने लिख देंगे 3। तो अब ये हमारा क्या हो गया, संतुलित। ठीक है, अब देखिए जरा इनकी संख्या को हम गिन लेते हैं। तो एल्यूमिनियम यहाँ पर कितने हैं देखिए जरा 4, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 3 दूनी 6। ठीक है, ये LHS की बात हो गई। अब RHS में देखते हैं, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर कितने होगा, देखो 2 दूनी 4, तो ये 4, और O कितने होगा, ये 3 दूनी 6। तो ये हमारा पूरी तरीके से क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, तो अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, तो जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पर सोडियम है और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, सोडियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 3 ही तत्व हैं। तो देखिए यहाँ पर सोडियम को पहले ही संतुलित कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम लोग बाद में संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर सोडियम 1 1 1 बराबर हैं, हाइड्रोजन 2 और 1 जो है तो 3 हो गए, कितने हो गए 3। तो पहले हम हाइड्रोजन को संतुलित कर लेते हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो ऑक्सीजन तो 1 हो ही गया, 1 1 है। अब हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं, तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन के आगे अपन लोग इसको संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर 3 हैं, ये 2 और 1 3 हैं, तो हम लोग इस साइड बढ़ोतरी करेंगे। तो 1 तो बढ़ा नहीं सकते, और 2 बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन कितने होगा, यहाँ पर 2 दूनी 4। तो
अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए 4 और साथ में ही ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए 2। तो हाइड्रोजन 4 तो हुए लेकिन साथ में ऑक्सीजन कितने हो गए 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए कितना है 1, तो यहाँ पर हम लोग कितने का गुणा कर देंगे 2। तो अब देखिए यहाँ पर 2 Na हो गए, तो Na को भी यहाँ पर 2 कर देते हैं, तो Na 2 हो गए, O कितने हो गए 2 और हाइड्रोजन कितने हो गए 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, सो 2 दूनी 4 और हाइड्रोजन 4 यहाँ पर और 2 O यहाँ पर और 2 Na यहाँ पर, यानी कि ये हमारा क्या हो गया संतुलित। ठीक है, ये हमारा पूरा क्या हो गया संतुलित। ठीक, अगला देखिए यहाँ पर हमारा तीसरा। ठीक है, जरा Na गिन लीजिए, Na यहाँ पर कितने हैं 2 और H कितने हैं यहाँ पर 2 दूनी 4 और O कितने हैं यहाँ पर हमारे कितने 2। तो ऐसे ही RHS में देख लीजिए Na कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 2 और H कितने हैं 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, सो 4 और O कितने हैं 2। तो ये आप लोग काउंट कर लीजिए अगली बार से, ठीक है, मैं नहीं करूँगा। अब देखिए अगला है C3H8O2, तो यहाँ पर CO2 और H2O। तो यहाँ पर देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले कार्बन को संतुलित करेंगे। यहाँ पर कार्बन 3 है, यहाँ पर देखिए 1 है, तो सबसे पहले इसी को निपट लेते हैं। तो इसके आगे कितना लगा दूंगा मैं 3, तो ये मैंने 3 लगाया। तो कार्बन तो 3 हुए लेकिन ऑक्सीजन देखिए कितने हो गए 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया ये 7, कितना हो गया 7। अब इस साइड देख लीजिए, इस साइड में है ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 1 ही है, यानी कि 2 हैं यहाँ पर। तो ऑक्सीजन को अपन को 3 दूनी 6, तो कम से कम अपन को यहाँ पर कितने का गुणा करना पड़ेगा 3 का, लेकिन 1 ये यहाँ पर है, तो यहाँ फिर मैं कितने से गुणा करूँगा 4 से, तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8 और 3 दूनी 6 और 1 7 यहाँ पर हो जाएंगे। तो अब अब देख लेते हैं किसको, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर कितना है भाई साहब 2 है, तो इसको 8 बनाने के लिए कितने का गुणा करेंगे यहाँ पर 4 का। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने 4 का गुणा किया तो हाइड्रोजन तो 8 हुए तो हुए, उसके साथ में ऑक्सीजन देखो कितने हो गए 4 ये हैं और 3 दूनी 6 ये हैं, तो 6 और 4 तो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर 10, ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर 10। तो देखिए जरा अब यहाँ पर 10 बनाने पड़ेंगे ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर कितने का गुणा कर देंगे 5 का। अब ये क्या हो गया हमारा संतुलित। तो ये थे भैया हमारे संतुलित रासायनिक समीकरण। अब कुछ और एग्जाम्पल भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए जरा ये वाला एग्जाम्पल है, आप लोग मुझे करके बताएंगे और ये मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने इसको जल्दी से कर लिया, मुझे कमेंट बताइए, ठीक है। अगला देखिए KNO3 और KNO2 प्लस के O2, तो पोटेशियम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, या तो पोटेशियम को या नाइट्रोजन को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर किसको, पोटेशियम को। देखिए जरा, तो यहाँ पर कितने हैं पोटेशियम, यहाँ पर कितना है 1 संतुलित संतुलित, नाइट्रोजन 1 संतुलित, ऑक्सीजन ही यहाँ पर बचा, यहाँ पर कितने हैं 3 हैं, यहाँ पर 2 और 2 ये हैं, तो 4 हो गए। तो कमी इस साइड है ना, तो इस साइड गुणा करेंगे। तो देखिए इस साइड कितने का गुणा कर देंगे, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2 का। तो 2 का जैसे ही गुणा किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए 3 दूनी 6 और पोटेशियम कितने हो गए 2 और नाइट्रोजन कितने हो गए 2। तो यहाँ पर यदि मैं 2 का गुणा कर दूंगा तो 2 पोटेशियम हो गया 2 नाइट्रोजन हो गए, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए 2 दूनी 4 और 2 6। तो ये हमारा क्या हो गया बिल्कुल संतुलित, ठीक है। ये आप लोग कमेंट बताएंगे। अब देख लीजिए तीसरा, तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो देखिए जरा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजन को ही क्या करते हैं संतुलित करते हैं, ठीक है। तो NH यहाँ पर कितने हैं 3 और देख लीजिए यहाँ पर N कितना है 1 है, H कितने हैं यहाँ पर 2 हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको संतुलित करते हैं H को, ठीक है। किसको संतुलित करते हैं हम लोग यहाँ पर H को। तो देखिए जरा इसको संतुलित करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर देखिए मैं कर दूंगा कितने का गुणा, यहाँ पर मैं कर दूंगा 4 का। कितने का गुणा 4 का, तो 4 नाइट्रोजन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन को 4 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा मुझे 4 का। तो 4 नाइट्रोजन होगा तो ऑक्सीजन कितने हो गए 4 और 1 5, ठीक है। कितने होगा 4 और 1 5, तो 5 से तो यहाँ पर काम बनेगा नहीं। और हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर कितने हो गए 3 4 या 12, तो हाइड्रोजन को 12 करने के लिए यहाँ पर मैं कितने का गुणा कर देगा भाई साहब 6 का। तो 6 दूनी 12, तो ऑक्सीजन 6 जे हैं 4 जे हैं 10 हैं, तो यहाँ पर मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा,
मैं कर दूंगा यहाँ पर कितने का गुणा भाई साहब, मैं कर दूंगा यहाँ पर कितने का गुणा यहाँ पर मैं कर दूं, तो मैं कर दूंगा यहाँ पर 3 का। तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4 और 6 10। तो यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा कितने का गुणा भाई साहब, 5 का। 5 दूनी 10, 4 नाइट्रोजन, ठीक है, और 4 दिया 12 हाइड्रोजन। तो 12 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर होगा कितने, 5। तो ये हमारा हो गया क्या यहाँ पर बढ़िया तरीके से संतुलित। ठीक है, क्या हो गया ये हमारा बढ़िया तरीके से यहाँ पर संतुलित। ठीक, अब देख लेते हैं अगला। तो अगला क्या है हमारा, ये यहाँ पर बड़ा सा आप लोगों के सामने एक समीकरण लिखा हुआ है। तो देखिए जरा इसको हम लोग कैसे संतुलित करेंगे। तो देखिए जरा, यहाँ पर कैल्शियम 1, कैल्शियम 3 है। तो सबसे पहले कैल्शियम को ही 3 बना देते हैं। तो ये हो गया 3। अब देखिए OH को दोनों को हम एक साथ मानेंगे। तो OH यहाँ पर कितने हैं, 2, और यहाँ पर OH नहीं है तो कोई बात नहीं, O को अपन लोग अलग ही कंसिडर कर लेते हैं। PO4 यानी फॉस्फेट यहाँ पर देखिए कितने हैं, 2, और यहाँ पर हैं 2, ये 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर है कितना, 1। तो सबसे पहले इसको ही 2 बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन कितने होगा यहाँ पर, 3 दूनी 6, और यहाँ से कितने हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएंगे 3 दूनी 6। अब यहाँ पर देखिए जरा कैसे कैसे गुणा होंगे। यहाँ पर होगा किसका गुणा, पहले तो होगा इस 2 का इन दोनों में, तो 2 और 2 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 ऑक्सीजन होगा, 2 हाइड्रोजन। फिर इस 3 का यहाँ से गुणा होगा, तो 2 ये हैं और 3 ये हो गए, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से। इस 2 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें, फिर इस 3 का इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग कर लेंगे कैल्शियम 3। सो कैल्शियम 3 ये कहानी निपट गई। ठीक है, अब देख लेते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6, और ऑक्सीजन 3 दूनी 6, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ से हो गया 6H, यहाँ से कितने हैं, यहाँ से हो जाएंगे 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 6 हैं, तो टोटल मिला के हो जाएंगे 12। तो हाइड्रोजन को 12 करने के लिए यहाँ पर मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा, 6 का। तो ये कहानी हमारी क्या हो गई, निपट गई। अब आप लोग देख लीजिए कि ये प्यारे तरीके से हमारा क्या हो गया, संतुलित। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग समीकरणों को संतुलित करेंगे। ये हो सकता है कि थोड़े आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगें क्योंकि पहली बार आप लोग कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 आप लोगों पर बनने लगेंगे। तो प्रैक्टिस अपनी जारी रखिए। ठीक है, अब देख लीजिए ज़रा कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट होते हैं, जैसे कि हम लोग किसी की अवस्था दर्शाते हैं। तो कोई यदि चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, अगर वो ठोस है यानी कि सॉलिड है तो उसके नीचे लिख देते हैं S। अगर वो हमारे पास में गैस है, क्या है, गैस, तो लिख देते हैं G। अगर वो हमारे पास में यहाँ पर द्रव है तो लिख देते हैं L। लेकिन वो कैसा है, जलीय घोल है, जलीय क्या है वो, घोल यानी कि जलीय विलयन है, तो लिख देते हैं उसको AQ। क्या लिख देते हैं, AQ। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पर देखिए जैसे हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर H2 आ गया था। क्या आ गया था, H2। तो H2 ये हमारी क्या है, गैस, और ऑक्सीजन भी यहाँ पर हमारी क्या है, गैस। लेकिन ये जो H2 है वो जल है यानी कि लिक्विड है, तो उसको L लिख देंगे। तो इस तरीके से और अच्छे तरीके से ये हमारा समीकरण बन जाता है। ठीक है, तो ये था समीकरणों को संतुलित करना। अब आप लोग बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और तैयार हो गए हैं आप लोग समीकरणों को हल करने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।